दुख सभी को रहा और आज भी लोग नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि कैसे नेताजी उनके साथ रहे। कई बुजुर्ग हमें मिले हैं जिन्होंने कहा कि नेताजी के साथ वो कई संघर्षों में रहे। जब कभी उन्हें पता लग जाता था कि सभा नेताजी के यहाँ होने वाली है, यहाँ के लोग अपने आप पहुँच जाते थे। कोई सभा रही होगी, यहाँ के लोग कभी छोड़े नहीं होंगे, उसमें पहुँचे होंगे। हर घर परिवार से सीधा सीधा नेताजी का संबंध रहा। सुख दुख में नेताजी उन घर परिवार के लोगों से मिलते रहे। जब उन्हें कभी मौका मिला काम करने का, उन्होंने सबसे ज़्यादा गरीब, किसान और मैनपुरी की जनता के लिए काम किया। ये जो सड़कें दिखाई दे रही हैं, ये जो पुल बने दिखाई दे रहे हैं, बिजली का इंतज़ाम है, 4 लेन सड़कों से जुड़ना, सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और तमाम सुविधाएं जो गरीबों को यहाँ मिली हैं, ये समाजवादी पार्टी और नेताजी का ही विकास जो दिखाई दे रहा है। इसलिए नेताजी को याद करके उनके ना रहने पे सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। ये चुनाव देश का इकलौता चुनाव है, इसलिए मैनपुरी की जनता पूरी तरीके से तैयार है अभी तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने के लिए। देखिए, डीएपी ब्लैक हो रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, गैस सिलेंडर महंगी हुई, किसी नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा सब बातें झूठी निकली। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया, जो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी वो खराब कर दी, 100 नंबर की जो व्यवस्था थी वो खराब कर दी। आखिरकार सरकार ने किया क्या? इसलिए जनता से वोट न मांग करके अधिकारियों के माध्यम से डरा धमका रहे हैं और कई प्रधानों को फ़ोन किए गए हैं। पुलिस जगह जगह जारी है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। ये सरकार के लोग जो आ रहे हैं वो अधिकारियों के माध्यम से वोट मांग रहे हैं। जनता से वोट मांगने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक तो नेताजी के प्रति लगाव, नेताजी के साथ रहे लोग हैं। आज जब नेताजी नहीं है तो वो पूरा वोट नेताजी को देना चाहते हैं, उनको याद करके। उसमें बीजेपी केवल अधिकारियों से डरा धमका रही है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जनता इस बहकावे में आएगी। जनता सीधा सीधा नेताजी को याद करके साइकिल की बटन दबाने वाली है। बीजेपी को बताना चाहिए कि जब उन्हें वोट चाहिए था तो चना दे रहे थे, वोट चाहिए था तो रिफाइंड तेल दे रहे थे, वोट चाहिए था तो नमक की कसम खिलवा रहे थे, वोट चाहिए था तो गेहूं दे रहे थे। आखिरकार वो सब चला कहाँ गया? और कोई ऐसा किसान नहीं है जिसको डीएपी के लिए अपमानित न होना पड़े। 5 किलो की पहले से चोरी है और लाइन में लग करके अभी भी डीएपी नहीं मिल पाई, तो वोट आखिरकार कैसे मांगे बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी को विकास की बात तो नहीं करनी चाहिए। और आखिर मैनपुरी में मुझे याद है जिस समय कोरोना हुआ था, यही मुख्यमंत्री जी सैफी मेडिकल कॉलेज में गए थे ऑक्सीजन का प्लांट का उद्घाटन करने। क्या उन्होंने ये नहीं देखा था कि मेडिकल कॉलेज है, यहाँ 4 लेन है? बीजेपी ने केवल बजट रोका है। यहाँ सबसे ज़्यादा फौजी रिटायर्ड हैं। यहाँ का एक एक किसान, नौजवान जानता है शहीदों को घर ला करके उनको सम्मान के साथ दाह संस्कार किसने करवाया? नेताजी ने करवाया। यहाँ के फौज के लोग हैं, सैनिक स्कूल का बजट काट लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज का बजट काट लिया, सड़कों का बजट काट लिया, जिला अस्पताल का बजट काट लिया, मेडिकल कॉलेज का बजट काट लिया और किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। और जो पैसा वसूल रहे हैं वो अलग। डीजल पेट्रोल महंगा, पैसा वसूल रहे हैं, दालें महंगी, पैसा वसूल रहे हैं, तेल महंगा, पैसा वसूल रहे हैं। आप किस क्षेत्र में महंगाई नहीं बढ़ी, ये बीजेपी बताए। भाजपा बहुत ही झूठी पार्टी है। इन्होंने जिला पंचायत चुनाव कैसे लड़ा वो सब जानते हैं, एमएलसी का चुनाव कैसे लड़ा वो जानते हैं। यहाँ की जनता ने समाजवादियों की सरकार बनवा दी थी, लेकिन सरकार छीन ली। हमारे बहुत सारे विधायकों को मामूली वोटों से हरा दिया गया, ये सब जानते हैं। इसलिए इनसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती भारतीय जनता पार्टी को। जो आजम खान साहब ने कहा ठीक कहा, लेकिन संघर्ष ही रास्ता है और लोकतंत्र में वोट का जो अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, हमें वोट डाल के ही सरकार हटानी पड़ेगी। लोकतंत्र में सरकार हटाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हमें कितनी भी परेशानी आएगी, हमें मिलकर के जो भी कुछ जोखिम उठाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं अपील करूंगा रामपुर वालों से भी, और जो चुनाव हमारा उधर हो रहा है
खतौली में वहाँ के लोगों से भी अपील करूँगा और मैनपुरी के लोगों से भी अपील करूँगा, ये बीजेपी जो नफरत फैलाने वाले दल है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसके खिलाफ मतदान करें और इन्हें हराएं। देखिए, ये सरकार का काम करने का तरीका है, एसओ हटा देना, सीओ हटा देना, और सिक्योरिटी किसी की है तो उसको हटाना, प्रधानों को फ़ोन करना, सड़कों पे पुलिस ले आना, जाने कहाँ से उसे घुमाना, जो पुलिस आ रही है उसकी जात देख करके भेज रहे हैं। आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, मैं तो आपसे कहूँगा कि जिन पुलिस लोगों को बुलाया जा रहा है और जिनकी ड्यूटी लग रही है उसकी सूची जनता में जारी कर देना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा इनकी नीयत क्या है। बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। आज आदरणीय आजम साहब ने जो कहा वो ठीक कहा, उन्हें जितनी परेशानी सरकार दे सकती थी दी है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं सरकार किस तरीके से झूठा फंसाती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, उसमें झूठे मुकदमे लग जाएंगे। ये जसवंत नगर सबसे ज़्यादा जिताएगा। करहल और किसनी में ये कंपटीशन है कि कैसे कौन आगे निकलेगा। मैनपुरी की जनता ने पिछली बार इनके साथ धोखा हुआ, इस बार अच्छा वोट दे करके मैनपुरी जिताने जा रही है और भूगांव में भी समाजवादी पार्टी जीतेगी।